व्यवस्था देखने ही आई है कि किस तरह की व्यवस्था है और एसपी ग्रामीण राजेश कुमार यहां पर पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले हम वही तस्वीर आपको दिखाते हैं क्योंकि लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है और इस भारी भीड़ की सुरक्षा और साथ साथ सब कुछ ठीक ढंग से हो, इसको लेकर आप देखेंगे कि एसपी ग्रामीण यहां पर पहुंचे हुए हैं और अपनी टीम के साथ वो चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जो सिक्योरिटी तमाम जगह पर है वहाँ पर किस तरह से, क्योंकि लोग जो है उतावले हैं, लोग यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं। हम देख रहे हैं कि पंडाल पूरी तरह से भर चुका है, इसके बावजूद भी लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, मनाही करने के बावजूद। लेकिन फिर भी सुरक्षा देना पुलिस का काम है, इसलिए एसपी ग्रामीण यहाँ पर पहुँचे हुए हैं दल बल के साथ। यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़ी टीम वहाँ पर पहुँची है और जानकारी ली जा रही है कि सिक्योरिटी के पैरामीटर क्या तय किए गए हैं और क्या कैसे क्या व्यवस्था अरेंजमेंट है उसको देखा जा रहा है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, हम लाइव हैं और आपसे ये समझना चाहेंगे कि आप जो सिक्योरिटी देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या आप देख रहे हैं और क्या इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए, कैसी सिक्योरिटी है इसको लेकर? देखिए डिप्लॉयमेंट्स किए गए हैं यहाँ की भीड़ के अनुसार। जो ट्रैफिक आप देखेंगे 4 जगह ट्रैफिक पॉइंट्स बनाए गए हैं, वहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट है। उसके साथ साथ जहाँ जहाँ कंजेशन पॉइंट्स हो सकते हैं वहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट्स किए गए हैं। उसके अलावा सभा स्थल जो है, सभा स्थल के बाएँ दाहिने सेक्टर वाइज भी हम लोग के डिप्लॉयमेंट्स हैं। लेकिन सर भीड़ बहुत ज़्यादा है, 3 लाख की क्षमता थी या 7 से 10 लाख लोग पहुँच रहे हैं, इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए आज तो उतनी भीड़ नहीं है, आज आप देख रहे हैं भीड़ बहुत मैनेजेबल है, उतनी भीड़ नहीं है। और जब भीड़ रहती है तो हम लोग को उनका भी सहयोग मिलता है, हम लोग उनका सहयोग लेते हुए भी, और वॉलंटियर्स भी हैं, सिविल डिफेंस से भी लोग हैं, तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे लोग जो है हम लोग के डिप्लॉयड। एक चीज़ और है, आईबी का खतरा भी जारी किया गया था आईबी के द्वारा कि यहाँ पर ब्लास्ट हो सकता है, इसको लेकर क्या कुछ देखा जाता है? देखिए इस तरह का मुझे तो नहीं जानकारी है। अच्छा सर, एक चीज़ और, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग गर्मी से भी परेशान हो रहे हैं, ऐसा स्वास्थ्य की देखते हुए कुछ एम्बुलेंस तैनात की गई है, ऐसा कुछ किया गया? एकदम एम्बुलेंस तैनात किए गए हैं, साथ ही साथ जो है पेयजल की व्यवस्था की गई है। साथ ही जो है आप देखेंगे उस साइड बहुत सारा बाथरूम जो है वो जो है टेम्प्रेरी बाथरूम्स वो बनाए गए हैं ताकि जो लोगों को कष्ट ना हो। भीड़ बढ़ गई है तो क्या एक्स्ट्रा फोर्स बुलाया गया है? एक्स्ट्रा फोर्स क्या, हम लोग जो है जैसे जैसे संख्या बढ़ती है, संख्या में आप लोगों को एक आंकड़ा चाहिए था कि कौन सी टीम बुलाई गई है, कोई एजेंसी? नहीं, ये नहीं कोई पैरामिलिट्री नहीं, हम लोग के बिहार स्टेट की पुलिस। थैंक यू सर। तो बिहार स्टेट की पुलिस जो है यहाँ पर तैनात है और एसपी ग्रामीण पटना राजेश कुमार जिनसे बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि सब कुछ व्यवस्था है और देखा जा रहा है कि जो तमाम सिक्योरिटी चेक पॉइंट है वो ठीक तरह से काम हो रहे कि नहीं। और अब हम लोगों से भी बातचीत करते हैं क्योंकि कुछ साधु संत भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सीताराम प्रभु। कहाँ से आए? उड़ीसा से। उड़ीसा से आए? उड़ीसा तो भारत में आशीर्वाद लेने आए हैं। बाबा से साथ रहते हैं, हम साथ ही रहते हैं, साथ रहते 24 घंटा आशीर्वाद उनका हमारा। तो आज तो दिव्य दरबार लग नहीं रहा है, लोग मायूस हैं। दिव्य दरबार इसलिए नहीं लग रहा कि यहाँ का पुलिस जो देख रहे हैं ना, प्रशासन, इन्हीं लोग के चलते, इनका नालायकपन है। समझदार है। प्रशासन ने क्या किया है? इन लोग का इतना 2 लाख आदमी नहीं हो गया, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। आदमी नहीं है ना, जो आदमी लगाए हुए आदमी नहीं है उनके पास, तो क्या पुलिस तो कह रही है सब व्यवस्था ठीक है। क्या व्यवस्था करी? ये पब्लिक ऐसी देखो व्यवस्था हो रही क्या? कल गुरुजी ने कथा पूरी करी नहीं और चले गए, इसलिए चले गए। आप शास्त्री जी के साथ ही रहते हैं? साथ ही गोवर्धन मथुरा से आए हैं। ये लोगों का हुजूम आपने कभी देखा इतनी बड़ी भीड़? हमने ये बहुत कम है। ये कम है जी, कम है। फिर भी लोग इतनी गर्म मौसम में पहुंचे हुए हैं, इंतजार कर रहे थे दिव्य दरबार लगेगा, लेकिन यही तो सनातन धर्म को कहते हैं। कर रहे हैं कि व्यवस्था बने, कोशिश में लगे हुए हैं, शांति बने, लेकिन जो है कि भीड़ के कारण, अस्त व्यस्त के कारण ये लोग भी अस्त व्यस्त है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ साधु संत जो आचार्य धीरेन्द्र केशव शास्त्री के साथ वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि व्यवस्था ठीक नहीं है और हम लगातार लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि लोग जिस तरह से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप लोग क्या अब उम्मीद लेकर, दिव्य दरबार नहीं लगेगा, कथा होगी केवल? नहीं लगेगा भैया तो कोई बात नहीं, बाबा के दर्शन होगा तो होगा। बाबा के दर्शन जरूरी है। हाँ, बाबा का दर्शन जरूरी है। बाबा के बाड़ी में अमृत बरसता है, इसलिए लोग बैठे हैं। दिव्य दरबार लगे या न लगे, बाबा के दिव्य दरबार लगे ना लगे लेकिन बाबा के दर्शन हो जाएंगे, ये कहना है। हम कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं। व्यवस्था आप देख रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में और आप जो है बाबा के साथ रहते हैं। लोग गर्मी से भी परेशान, लेकिन बाबा ने कहा कि लोग नहीं आए लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं, ये चमत्कार क्या है? देखिए बाबा का चमत्कार आज से नहीं है, कई वर्षों से है, क्योंकि बाबा तपस्या किए हैं, इतना तपस्या किए हैं
कि बाबा कहते हैं कि दवा तुम्हारे साथ है और मेरा दुआ तुम्हारे साथ है, और तमाम भक्तों को दुआ लग गया, आशीर्वाद बाबा के मिल गया। जो यहाँ भक्त आया है सबका कल्याण यहाँ हो गया, आशीर्वाद दे दिए बाबा, दे दिए आशीर्वाद। तो आप देखिए कि बाबा का आशीर्वाद मिले, बिल्कुल इसलिए लोग यहाँ पर जो लोग हैं उनमें बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है, और सीधे तौर पर वो यही कह रहे हैं कि बाबा ने अपना आशीर्वाद दे दिया है। अंजलि का भी यहाँ पर रुख कर लेते हैं। अंजलि, कुछ देर पहले हम तस्वीरें देख रहे थे कि किस तरीके से एक युवक आमादा था कि बाबा से किसी भी सूरत हाल में मिलना ही मिलना है। अब वहां पर किस तरह की स्थिति है? क्या अभी भी भक्त उस तरीके की हरकतें करते नजर आ रहे हैं कि बैरिकेड्स तोड़ रहे हैं? हालात कैसे हैं? हालात देखिए, यहाँ पर अभी तो स्थिति यहाँ पर नियंत्रण में नजर आ रही है, क्योंकि अभी यहाँ पर बीएसएफ से लेकर यहाँ पर पुलिस की जवान की तैनाती हो चुकी है, और बीच बीच में यहाँ पर भीड़ से हटने का यहाँ पर आग्रह किया जा रहा है कि इस स्थान को खाली कर दे। लेकिन अभी आपने देखा था कि जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो लोगों का कहना था कि आस्था सब पर भारी है, और चाहे वो गर्मी हो या फिर कुछ भी हो, वो हर तरह से यहाँ पर टिकने को तैयार है। और कुछ लोग तो यहाँ पर ये तक कह रहे हैं कि वो खाना पीना नहीं खाएंगे जब तक बाबा बागेश्वर यहाँ से होटल से बाहर नहीं निकल आएंगे, उनके दर्शन नहीं कर लेंगे। हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि एक युवक यहाँ से आमादा था निकलने को, बैरिकेड फाड़ने को आमादा था। आप कहाँ से आई हैं? जी, पटना से हूँ। पटना से ही है। अब ये देखा गया है, देखिए आप खुद पसीने से तरबतर हो रखी है और भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद आप यहाँ पर बड़ी देर से खड़ी हुई हैं। जी, क्यों, आखिर क्या ऐसी वजह है? बाबा की दर्शन करने के लिए। अच्छा, नौबतपुर में भी देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, एक महिला ये भी आई हुई है। क्या आपकी समस्या है? ज्योति, मेरी समस्या, मेरे पापा आईसीयू में एडमिट है, मुझे मेरे बाबा से बस एक दर्शन चाहिए उनका। बाबा के दर्शन से मुझे उम्मीद है मेरे पापा ठीक हो जाएंगे, एक बार दर्शन मिल जाएगा तो। देखिए यहाँ पर किस तरह की आस्था लिए हुए हैं उनके जो बाबा बागेश्वर के भक्त, किस तरह की आस्था लिए हुए हैं। आप कहाँ से आई हैं मैडम? नाला रोड। अच्छा, आप भी यहाँ पर सिर्फ टकटकी लगाए हुए हैं कि कब बाबा बागेश्वर यहाँ से निकलेंगे? आखिर ऐसी क्या वजह है कि आप यहाँ पर सिर्फ देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं? विश्वास है। अच्छा, कहाँ से आए आप? जम्मू से। जम्मू से इतनी दूर से आप आए हैं क्या? नहीं मैम, जनाता नहीं है, 2 साल से परेशान है मैम। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर परेशानी लोगों की बढ़ती जा रही है। आप एक युवा हैं, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं। खास तौर पर देखा जाता है कि युवाओं की आस्था कम होती है, चाहे वो भगवान हो यहाँ पर, लेकिन यहाँ बाबा बागेश्वर को आप भी देखने हुआ आए हुए हैं। जी, बाबा में कुछ शक्ति है, इसीलिए धूप में हम लोग इतने खड़े से देर होकर इंतजार कर रहे हैं बाबा का। अच्छा, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? करीब 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं जी। और भी लोग आए हुए हैं। देखिए, आप कहाँ से आए? गोपालगंज से। गोपालगंज से आए हुए हैं। आप क्या विचार लिए हुए हैं मन में कि आपको मैं जब से सुबह से खड़े हुए यहाँ पर देख रही हूँ? विचार कुछ नहीं है, बस बाबा से मिलना है। बस बाबा से मिलना है।